रौनक स्टेज मुक़द्दस उलमाए किराम, शुराए इज़ाम, पीराने इज़ाम, उलमाए अहले सुन्नत, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बिसरो सामा, मददे क़िबले दी, मददे काबे इमा, मददे क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमद शेख अहमद रज़ा ख़ा कुतुब आलम मीज़नम बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ान व शिकस्ता रात पुस्ती बहक के ख़ाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या माइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पीरे कामिल कुतुब आलम हज़रत तेग़े अली राज दारे कुन्तु कंज़न हज़रत तेग़े अली पैकरे महरे वफ़ा नूर यज़दा तेग़े अली दस्तगीरी कुंज़ दस्ते पीरे जीला तेग़े अली। या इलाही दे मोहम्मद के लिए, रोज़ी के रहमत के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। या इलाही कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरी कुदरत तुमा के वास्ते। या इलाही दिल को अच्छा, तन को सुथरा, जान को पुरनूर कर, अच्छे प्यारे शमशुदी बदुल उला के वास्ते। या इलाही बारगाहे गौसियत से कर दे मुझको फैज़ याब, शह गयासुद्दीन सा शेर रज़ा के वास्ते। मोहतरम हज़रात, आज की ये पाकीज़ा मुबारक महफिल उर्से अजीज़ी हफीज़ी में आप तमामी हज़रात शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं मेंबर शरीफ पर खानकाहे हफीजिया के साहिब सज्जादा पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समी साहब की बिला मदजिल्लाहुल आली वन नूरानी की जलवागरी है। साथ ही साथ शायर आज़म हिंदुस्तान, शायर अहले सुन्नत बड़े भाई हजरत कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब की बिला मदजिल्लाहुल आली तशरीफ़ फरमा है। इधर मेरे अजीज़ और मोहतरम दोस्त हजरत आसिफ सुबहानी वैशाली की जलवागरी है। खनकती हुई निज़ामत हजरत मौलाना रुस्तम अली कादरी साहब किबला की आप समात कर रहे हैं मेंबर शरीफ पे ज़ेरे सदारत, जिनकी सदारत में यह महफिल हजरत मौलाना हारून रशीद साहब किबला मदजिल्लाहुल आली व नूरानी और मेंबर शरीफ के नीचे हमारे बड़े भाई निसार साहब किबला, इनकी दावत मोहब्बत पे मुझ नाचीज़ की हाज़िरी हुई। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मेरे पाक परवरदिगार आलम इस पाकीज़ा और मुबारक महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमारे लिए इस महफिल को ज़रिया निजात बना। आइए कुछ अर्ज करने से बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि सबसे पहले हम तमामी हजरात मिलकर अपने आका व मौला खुशरुए खूबा शहनशाह हसीना ततीम दौरा सरखले ज़ोहरा जमाला हजरत दाई हलीमा के राज दुलारे, हजरत आमना के आंखों के तारे, नैयर आज़म कायद आज़म रहबर आज़म की मुक़द्दस और मुबारक बारगाह में झूम कर अक़ीदत के साथ जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम और अजीज दोस्त, मैं ये बहुत अच्छे से महसूस कर रहा हूँ कि आपकी तादाद कम है, लेकिन गम इस बात का नहीं है, इसलिए कि मेंबर शरीफ पर जो शख्सियतें मौजूद हैं इंशाअल्लाह ताला वो आपके कम होने का एहसास नहीं होने देंगे। आइए मेरे आला हजरत बरेली के ताजदार अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और लेकिन रज़ा ने ख़त में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ऐ मेरे अजीजों, आज की इस मुबारक महफिल में आप आकर बैठे हैं, यकीनन आपका नसीबा बहुत बुलंद है, इसलिए कि हम वो लोग हैं जो दुनिया में किसी और के नाम के तराने
नहीं गाते हैं, जो दुनिया में किसी और के नाम का नारा नहीं लगाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम जब भी अपनी जबान खोलते हैं तो अपने आका का जिक्र करते हैं। जब भी अपनी गुलामी का सबूत देते हैं तो दुनिया वाले को बताते हैं कि हम वो लोग हैं जो जब तक जिंदा रहेंगे अपने आका से प्यार करते रहेंगे, अपने आका से मोहब्बत करते रहेंगे। इसलिए कि सहाबा ने हमें ये सिखाया है, सहाबा ने हमें अपनी जिंदगी से ये अमल करके बताया है कि मुसलमानों, जब तक तुम्हारी रगों के अंदर मुस्तफा का इश्क चलता रहेगा, मुस्तफा का प्यार चलता रहेगा, जमाने की कोई ताकत तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकती है, जमाने की कोई ताकत तुम्हें नहीं मिटा सकती है। इसलिए कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, या रसूल अल्लाह हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी ना हो, दुनिया में तुम भी ना हो, और ख़िमे अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिशे आमादा इसी नाम से है। अल्लामा इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के इस पाकीज़ा और मुबारक महफिल से मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं कि नहीं तेरा नसीमन कसरे गुंबद के सुल्तानी पर तू शाहीन है, बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों में। ए मेरे अजीजों, याद रखना, आज पूरी दुनिया तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ी है। वजह क्या है? वजह यह है कि दुनिया के हर इंसान, दुनिया के हर अकीदे के लोग, दुनिया के हर मज़ाहिब के लोग अपने तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारना चाहते हैं, अपनी मन मर्जी से अपनी जिंदगी को गुजारना चाहते हैं। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज के इस उर्से पाक की मुकद्दस महफिल से आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि दुनिया के और लोग और तरीकों से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं तो बात समझ में आती है। दुनिया का कोई इंसान जो आपके तरह कपड़ा पहनकर, आपकी तरह टोपी लगाकर, आपकी तरह अपने चेहरे पर दाढ़ी रखकर अगर वो नाकामी का सामना कर रहे हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन ऐ कौमे मुस्लिम, ऐ नबी और औलिया से मोहब्बत करने वालों, ऐ गौस और ख्वाजा और रज़ा से प्यार करने वालों, और सरकारे सुरकाही की चमकती हुई रोजे से अकीदत रखने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया के हर मज़ाहिब के लोग अगर परेशान है तो बात समझ में आती है। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, आप क्यों परेशान हैं? आज आप क्यों बेराह रवि की जिंदगी गुजार रहे हैं? आज आपके घरों में परेशानी क्यों है? आज आपका दिल बेचैन क्यों है? आज आप क्यों बेकरार है? तो बात सीधी सी है मेरे अजीजों, बात सीधी सी है। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, बहुत से अहादीस का मज़कूरा एक जगह जमा करके आपको बताना चाहूंगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब तबारक व तआला की बारगाह में ये सदा लगाई, परवरदिगार तू कब नाराज होता है? हातिफे गैब से आवाज आती है, मूसा मैं नाराज तब होता हूँ जब बेमौसम बरसात होने लगे। ऐ मूसा मैं नाराज तब होता हूँ जब दौलत कंजूस और बखील के पास हो जाए। ऐ मूसा मैं नाराज तब होता हूँ जब कोई जालिम तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो जाए। तो समझ लेना ये मेरे नाराजगी का सबब है। अगर बेमौसम के बरसात होने लगे तो समझ लेना ये मेरी नाराजगी का सबब है। अगर कोई जालिम तुम पे मुसल्लत हो जाए तो समझ लेना कि ये मेरी नाराजगी का सबब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उर्से अजीजी में आने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो रब जो माँ से 70 गुना ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है, वो रब्बुल आलमीन जो ये कहता है कुरान मुकद्दस में, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है, हमने इंसान को बेहतर बनाया है। ऐ इंसान मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी आंखें भी चमकती हुई है, आपका चेहरा भी चमकता हुआ है, आपके सरों के बाल भी रेशम की तरह है, आपके बोलने के तरह कोई बोलता नहीं है, आपके चलने के तरह कोई चलता नहीं है, आपकी बातें जैसी है दुनिया का कोई इंसान ऐसी बातें नहीं कर सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आपका रब आपसे नाराज क्यों है? वजह जानना चाहते हैं। आपका ये सवाल होगा, मौलाना आज हमारा रब हमसे नाराज क्यों है? आज हम पर परेशानी क्यों आ रही है? आज हम मुसीबतों से क्यों जूझ रहे हैं? तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, वजह यह है, सवाल का जवाब लेना चाहते हैं तो सुनिए। आप अपने माशरे के लोगों को देखिए, आप अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों को देखिए, आप अपने शब रोज की जिंदगी को देखिए कि आप किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आपके शब रोज में रहने वाला आदमी
आदमी किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। हाँ हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज लोग ये तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, आज लोग ये तो कहते हैं कि हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन मेरे अजीजों में आपसे कहना चाहता हूँ, आज हमारे माशरे का मुसलमान जो खुद को मुसलमान बताता है वही आपको शराब पीता हुआ मिल जाएगा। वही मुसलमान जो खुद को ये बताता है मैं नबी का कलमा पढ़ने वाला हूँ, लेकिन वही मुसलमान को आप जुआ खेलते हुए देख लेंगे। वही मुसलमान जो खुद को ये बताता है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन वही मुसलमान झूठ बोलता हुआ आपको मिल जाएगा। मेरे आका ने कहा मोमिन के ये शान नहीं है कि मोमिन झूठ बोले। मेरे अजीजों में आपसे कहना चाहता हूँ, आज हमारे माशरे की कमी की वजह से, आज हमारी इनफरादी जराइम की वजह से आज हमारा रब्बुल आलमीन हमसे नाराज है। आज आप कामयाबी तलाश करते हैं तो मैं इन उलमा की मुकद्दस मौजूदगी में आपसे कहना चाहता हूँ, मुसलमान कैसे कामयाब होगा? जिसके आका ने कहा था ए लोगों मेहनत करके पैसा कमाओ, अगर जिंदगी में तुझे चना बेचना पड़े ठेले पर खड़ा होकर तो चना बेचना, लेकिन ईमानदारी के पैसे कमाना, मेहनत करके पैसे कमाना। लेकिन यही वो आज कौम मुस्लिम है जो मेहनत करना नहीं चाहती है। यही मुसलमान आज ये सोचते हैं कि मैं घर में बैठा रहूंगा, यकायक छप्पर फाड़ के करोड़ों रुपए मेरे घर के अंदर आ जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हमने अपनी नई नस्ल के बच्चों को तबाह कर दिया है। आज हमने अपनी नई नस्ल के बच्चों को तबाह बर्बाद कर दिया है। आज हमारी नई नस्ल का बच्चा आप देखेंगे वो मैच और आईपीएल में ड्रीम 11 पे टीम बनाता हुआ आपको मिलेगा। आज हमारी नई नस्ल का बच्चा जुआ खेलता हुआ नजर आएगा। आज हमारी नई नस्ल का बच्चा आज देखिए वो शराब पीता हुआ नजर आएगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आए और आकर कहा या रसूल अल्लाह, हम जो जुआ खेलते हैं और उससे जो मुनाफा होता है उस पैसे को हम गरीबों में तकसीम कर देते हैं, उस पैसे को हम यतीमों में तकसीम कर देते हैं, उस पैसे को हम बेवाओं में तकसीम कर देते हैं। ए मेरे नबी से प्यार करने वालों, ए मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा ए मेरे सहाबा, जिस पैसे को मेरे रब ने हराम करार दिया है वो किसी भी सूरत में जायज नहीं हो सकता है, इसलिए कि जुआ खेलना हराम है, शराब पीना हराम है। हजरत अबू अब्दुर्रहमान हतमी रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नौजवान जुआ खेलता है, जो नौजवान ड्रीम 11 पे पैसा बनाता है, जो नौजवान आईपीएल से पैसा कमाता है, जो नौजवान माई 11 सर्कल पे पैसा कमाता है, वो नाजायज और हराम का पैसा है, हराम का पैसा है। हजरत अबू अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मेरे आका ने कहा कि जो जुआ खेलता है और वो नमाज पढ़ने के लिए आता है फिर वो वजू करता है, तो आपको पता है हजरत अबू अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुआ खेलने वाला इंसान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आता है, फिर वो वजू खाने पे जाता है तो वो पानी से नहीं बल्कि पीप और सूअर के खून से वजू करके नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमने आज अपनी नई नस्ल के बच्चों को तबाह बर्बाद कर दिया है। आज हमने अपनी नई नस्ल के बच्चों को तबाह कर दिया है। हमने इसे पढ़ना नहीं सिखाया, हमने इसे दुनिया में कामयाब कैसे होते हैं ये नहीं बताया। हमने कभी ये नहीं बताया कि अगर तू मुसलमान है और सरकार सुरकाही के गिरदो नवाह में रहता है तो दादा सरकार की मुकद्दस जिंदगी को देख, दादा सरकार की मुकद्दस हयात को देख। वो सरकार सुरकाही जो बीमार है, जो बीमारी के आलम में है, इतना शदीद बीमार है कि आपको होश भी नहीं है, लेकिन ए मेरे अजीजों, इस सरकार अजीजी, इस उर्से अजीजी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ। मेरे सरकार दादा तेगे अली अलैहि रहमा जब इस्तिंजा फरमाने के लिए जाते हैं, आपको महसूस होता है कि आपके सर पे कोई टोपी नहीं है, आपके सर पे कोई कपड़ा नहीं है, तो आपको पता है डॉक्टर अब्दुल समी साहब किबला मदजिल्लहुल आली बैठे हैं, सैकड़ों उलमा बैठे हैं जो मेरी पुष्ट पनाही कर रहे हैं। इनसे पूछिए, मेरे सरकार सुल्तानी अलैहि रहमा एक कद्दू के पत्ते को तोड़ लेते
लेते हैं और तोड़ने के बाद उसे अपने सर पर रखकर इस्तिंजा फरमाते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, दादा सरकार के नाम का नारा लगाते हो, गौसे आजम के नाम का नारा लगाते हो, उनसे अजीजी में आकर बैठे हो, लेकिन तुम्हें जरा बराबर भी ख्याल नहीं है कि तुम मुसलमान है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, कामयाबी अगर चाहते हो तो किसी के चौखट पे जाने की जरूरत नहीं है। आज सरकार सुल्तानी की चौखट पे ये वो बारगाह है जहाँ से आज सरकार अब्दुल अजीज साहब कामयाब बने हैं, जहाँ से सरकार अब्दुल हफीज साहब कामयाब बने हैं, जहाँ से सरकार हाफिज हनीफ साहब कामयाब बने हैं। यानी सरकार सुल्तानी का जो चमन है वो एक बाग है और उस बाग की खुशबू नेउरा शरीफ में है, उस बाग की खुशबू आज यहाँ राजा पाका में है, उस बाग की खुशबू आज हाफिज हनीफ शाह रहमतुल्लाह अलैह बहनगामा शरीफ में है। यानी जगह जगह पर आप देखेंगे सरकार सुल्तानी के फैजान नजर आ रहे हैं। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि देगे अली के फैज का दर है खुला हुआ, देगे अली के फैज का दर है खुला हुआ है, कादरी फकीरों का मेला। नारे तकबीर, मोहब्बत के साथ जवाब दीजिए सब लोग, मोहब्बत के साथ। नारे रिसालत, फैजान सरकार सुल्तानी देखिया हफीजिया कॉन्फ्रेंस, सरप्रस्त जलसा जानशीन सरकार नेउरा शरीफ, शहजादे अजीज मिल्लत सफी नसीम साहब किबला, खतीबुल असर कारी आफ्ताब आलम गयासी। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तबीयत लग रही है आपकी? तो जरा दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। जरा बेदार होइए, कारी साहब को सुनना है आपको। ये तो इनकी मेहरबानी है कि आ गए और इनके अब्बू की तबीयत भी अलील, दुआ फरमाए अल्लाह पाक हर किसी के वालिदैन की उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। ऐ मेरे अजीजों, आज हमने महफिलों को सिर्फ रस्मन बना लिया है, हम उससे सीखते नहीं है, हम समझते नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी बाकी रहेगा ना दास्तानों में। मैं तुमसे अर्ज करना चाहता हूँ मेरे अजीजों, ऐ नौजवानों, तू किस वजह से अकड़ा कर जमीन पे चल रहा है? तू किस वजह से घमंड और तकब्बुर के नशे में जमीन पे चल रहा है? मैं तुमसे कहना चाहता हूँ ना, मेरे आका ने कहा मुसलमान वो है ना जिसकी जबान से किसी को तकलीफ पहुंचे, न किसी के हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचे, मुसलमान उसे कहा जाता है। लेकिन आज का नौजवान ऐसे अकड़ के चलता है मानो जैसे कि ये सबसे बड़ा आदमी है। कितने बड़े बाप का बेटा है तू, कितना बड़ा आदमी है तू। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद मोहतरम ने एक नौजवान को रोड पे देखा कि वो इतरा कर चल रहा है, वो अकड़ के चल रहा है। तो इमाम गजाली फरमाते कि मेरे उस्ताद ने कहा उस नौजवान से कि नौजवान इतरा कर न चल, अल्लाह को बुरा लगता है, अकड़ के जमीन पे न चल, अल्लाह को बुरा लगता है। उस नौजवान है, वो नौजवान दौलत के नशे में चूर है, अमीर बाप का बेटा है। वो कहता है ऐ बूढ़े साहिब, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, तू जानता नहीं है मैं किसका बेटा हूँ, तू जानता नहीं है मैं कितने करोड़पति बाप का बेटा हूँ। इमाम गजाली फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद ने फरमाया कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ तू किसका बेटा है, मैं जानता हूँ कि तेरी औकात क्या है, मैं जानता हूँ कि तेरी हैसियत क्या है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद ने उस नौजवान को अपने करीब बुलाया और बुलाकर कहा कि हाँ मैं जानता हूँ तेरी औकात क्या है। ऐ नौजवान सुन इधर, तेरी औकात सिर्फ इतनी है कि तू बाप के एक नापाक कतरे से बना है, बाप के एक नापाक कतरे से तेरा वजूद हुआ है। और तेरी औकात सिर्फ इतनी है कि तू जब मरेगा ना तो कब्र की सड़ी हुई मिट्टी में जाएगा, इसके सिवा तेरी कोई औकात नहीं है, इसके सिवा तेरी कोई हैसियत नहीं है। तू क्यों अकड़ के जमीन पे चल रहा है, तू क्यों इतरा कर जमीन पे चल रहा है, तू क्यों जमाने वाले को ये बताता है कि तुझसे ज्यादा पैसे वाला कोई नहीं है, तुझसे ज्यादा दौलत वाला कोई नहीं है, तुझसे ज्यादा रुतबे वाला कोई नहीं है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तेरी ये जवानी पल दो भर की है, ये तेरी दौलत चंद लम्हों के लिए है, ये तेरी जवानी की ताकत चंद लम्हों के लिए है, तू क्यों इतरा कर चलता है? हाँ हाँ मेरे रब ने कहा ऐ इंसान, तू
मगरूर होकर जमीन पे ना चल, मैंने तुझे मिट्टी से बनाया है, तेरी कोई इंतहा नहीं है, तेरी कोई इब्तिदा नहीं है, फकत आज जो तू अशरफ बना है ये तेरे रब की मेहरबानी है, ये तेरे रब की अता है। मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो इंसान अपने रब को राजी करता है वो इंसान बुलंदो बाला हो जाता है। देखो सरकार अजीज मिल्लत अपने आस्ताने में आराम फरमा रहे हैं, और ये हमारा ईमान है कि रूह की ताकत से नहीं, रूहानियत ताकत से हमें देख रहे हैं, रूहानी ताकत से हमें मुलाहिजा फरमा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो इंसान अपने रब को नहीं मनाता, जो इंसान अपने रब को नाराज कर लेता है, वो इंसान कीड़े से भी नीचा हो जाता है, वो इंसान की कोई औकात और हैसियत नहीं होती है। हाँ, अगर तुझे जानना है तो ज़हन को और करीब करो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, एक मेरे नबी के यार है, एक मेरे नबी के प्यारे सहाबा है, एक मेरे नबी के ऐसे जानशीन है जिसे दुनिया बादल अंबिया की तहकीक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जानती और पहचानती है। वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक जिनकी शान ये है कि नबियों के बाद वो सबसे ज्यादा अफजल है। वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक जिनकी शान ये है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे किसी से फायदा हासिल हुआ है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, नेकियों के 360 दर्जे हैं, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, मेरे आका है एक महफिल में, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेकियों के 360 दर्जे हैं, इनमें से एक नेकी भी किसी मुसलमान के अंदर पाई जाए तो वो जन्नती हो जाता है। गौर से सुनिएगा, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी उसी महफिल में थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या अबू बकर की भी कोई ऐसी नेकी है जो इन नेकियों में पाई जाती है? मेरे और आपके आका ने उस महफिल में ऐलान करके कहा, ऐ अबू बकर सुन, आज तेरा नबी ये ऐलान करके कह रहा है कि वो नेकी ही नहीं है जो अबू बकर सिद्दीक में ना पाई जाती हो, जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक में ना पाई जाती हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ऐ अबू बकर आपको बुलंद किसने कर दिया? ऐ अबू बकर आपको आला किसने कर दिया? तो जमाने वाले कहेंगे अबू बकर को किसी और चीज ने आला नहीं बनाया, अबू बकर को किसी और चीज ने मर्तबा नहीं बढ़ाया, बल्कि मुस्तफा के प्यार में, नबी के इश्क ने अबू बकर को बुलंद कर दिया। हाँ हाँ, तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या? अरे लौहो कलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तेगिया हफीजिया कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकार सुरकाही, सरजमीने राजा पाकर शरीफ। वाह वाह, बहुत अच्छा। तबीयत आपकी लग रही है? अच्छा लग रहा है आपको? तो दोनों हाथ उठाकर कहिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह माशाअल्लाह। जहन को करीब कीजिएगा, और मैं अपनी गुफ्तगू से आज आपके सतह जहन पे एक ऐसी बात डालना चाहता हूँ कि मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किस लिए किया है और आज हम आकर इस दुनिया में कर क्या रहे हैं। ऐ मेरे अजीजों, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, एक रास्ते से गुजर रहे हैं, गौर से सुनिएगा। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक क्या देखते हैं? पेड़ पर एक चिड़िया है जो चहचहा रही है, जो बोल रही है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक उस रास्ते से गुजर रहे हैं, आप उस चिड़िया को चहकता हुआ देखकर आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं और आप रोने लगते हैं। तो आपके चाहने वालों ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक के कलाई को पकड़ा और कहा, हुजूर आप इन चिड़ियों को देखकर रो क्यों रहे हैं? आपके आंखों में आंसू क्यों है? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ऐ मेरे चाहने वालों, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं इसलिए अपने आंखों से आंसू बहा रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन इन चिड़ियों को मट्टी बना देगा और इनसे कोई हिसाब नहीं लेगा। अबू बकर रो इसलिए रहा है कि अबू बकर से अल्लाह ताला उसके बारे में हिसाब लेगा, अबू बकर के अमल के बारे में अल्लाह ताला अबू बकर से पूछेगा। मेरे अजीजों, ज़हन को करीब करना, मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आपके कुछ चाहने वाले आए, गौर से सुनिएगा, आपके कुछ चाहने वाले आए और आकर कहा, या रसूल अल्लाह, क़यामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला हमसे सब क्या क्या किन किन चीजों के बारे में पूछेगा? तो मेरे और आपके मुस्तफा ने फरमाया,
जानते हैं मेरे आका ने क्या फरमाया? मेरे आका ने कहा, ए मेरे जानिसारो, अगर कोई इंसान किसी के दीवार को अपनी मुट्ठी से, अपने अंगूठे से उसे खिसोड़ा होगा, उसे घसीटा होगा, और उसके नाखून के अंदर जितने मिट्टी के हिस्से आएंगे, अल्लाह ताला उन मिट्टी के बारे में भी बंदे से सवाल करेगा। मेरे अजीजों, में आपसे कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, ये तो बंदा है जो अपने बेअमली की बुनियाद पे नाकामी के दहाने पे खड़ा है, लेकिन बंदा कामयाब कैसे होता है, बंदा आला कैसे होता है, बंदा अफजल कैसे होता है? तो याद रखिए, जिसकी निगाहों में पाकीज़गी हो, जिसके अंदर हया की तकद्दुस हो, जिसके दिल के अंदर रब की रज़ा शामिल हो, और जिसकी ज़बान पे मुस्तफ़ा का दुरूद हो, वो ज़माने में चलता है, कामयाब होता है, वो ज़माने में बोलता है, कामयाब होता है, वो ज़माने में निगाह डालता है, कामयाब होता है। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। ये जो अल्लाह वाले हैं, ना तो इनको दुनिया के अंदर कोई गम है, ना तो आखिरत के अंदर कोई गम है, इसलिए कि इनके लिए दुनिया के अंदर भी खुशखबरी है और आखिरत के अंदर भी खुशखबरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, फैज़ाने सरकारे नेवरा शरीफ, तेगिया हफीजिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने राजा पाकर शरीफ। मेरे अजीजों, अच्छा पैगाम। और जहन को करीब कीजिए तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे और आपके इमाम सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान तहरीर फरमाते हैं, क्या लिखते हैं? सैयदुल आरिफीन है, कौन है? हुजूर सैयदी सरकार बायजीद बुस्तामी रदियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक जात है। इतने बड़े अल्लाह के वली है, इतने बड़े सूफिया और कलंदर है, लेकिन क्या देखते हैं जमाने वाले, हजरत बायजीद बुस्तामी अपने घर के अंदर अपने दोनों पांव के घुटने को जमीन के ऊपर टेक लगाते हैं और आसमान की तरफ अपनी नजर को उठाते हैं और सारो कतार बायजीद बुस्तामी रो रहे हैं। आपको पता है, आप तो अपने आंखों से पानी के आंसू भी नहीं रोते हैं। आज मुसलमानों का दिल इतना सख्त हो गया है, आज मुसलमानों का कलेजा इतना मजबूत हो गया है, मुसलमान सिर्फ गोश्त खाने के नाम का मुसलमान है। इनके दिल में ना तो जर्रा बराबर खुदा का खौफ है, ना तो ये डरता है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ मुसलमान हो, मेरे रब ने कहा, ए मोमिनो तेरा रोना मुझे पसंद आता है, ए मोमिनो तेरा गिड़गिड़ाना मुझे पसंद आता है, लेकिन तू कैसा इंसान है? तू दौलत के लिए जिंदगी गुजार रहा है, तो बीवी बच्चों के लिए जिंदगी गुजार रहा है, तो दुनिया कमाने के लिए जिंदगी गुजार रहा है। तेरी आंख कभी भी आंसुओं की खिराज नहीं दे रही है, तेरी आंखें मजबूत हो गई है, वो रोना नहीं चाहती है। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी अपने घर के अंदर अपने घुटने को टेक कर आंखों से पानी के आंसू नहीं रो रहे हैं, बल्कि खून के आंसू रो रहे हैं, सारो कतार रो रहे हैं, सारो कतार रो रहे हैं। गौर से सुनिएगा तो आपका एक मुरीद आपके पास आया और क्या देखता है? हजरत बायजीद बुस्तामी है, सारो कतार रो रहे हैं, आंखों से खून के आंसू गिर रहे हैं, बायजीद बुस्तामी रो रहे हैं। तो आपके मुरीद ने कहा था, हुजूर आप रोते क्यों हैं? अरे आपकी शोहरत का डंका तो जमाने में बज रहा है, जमाने का हर आदमी आपके नाम से बरकत पाता है, वो आपके नाम की भीख पाता है, आप क्यों खून के आंसू रो रहे हैं? तो हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि मैं रब की तलाश में अर्श पे 2 पल में अर्श पे गया और फिर अर्श से फर्श पर आया। जब मैं अर्श पर गया तो अर्श ने मुझसे सवाल किया, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। हमने अर्श से सवाल किया, ऐ अर्श मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं यहाँ पर आकर अपने रब का पता ढूंढ रहा हूँ। अर्श को मैंने क्या देखा? अर्श भी सिसकती हुई आवाज में रो रहा है। अर्श ने कहा, ऐ बायजीद तू रब को ढूंढने के लिए मुझ तक आया है, मैं सालों से रो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ कि मेरा रब मुझे कहाँ मिलेगा। गौर से सुनिएगा, बायजीद कहते हैं कि मुझे तो अर्श का पता दिया जाता है, मुझे तो ये कहा जाता है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, तो मैं ये सुनकर अर्श पर रब का पता लगाने के लिए आया हूँ, लेकिन अर्श
अर्श ये चीख कर कहता है, अर्श ये पुकार कर कहता है, ऐ बायजीद बुस्तामी, मैं जब भी रब से उसके बारे में पूछता हूँ कि ऐ परवरदिगार तू मुझे कहाँ मिलेगा, मैं तुझे कहाँ तलाश करूँ, तो हातिफ़े गैब से आवाज आती है, ऐ अर्श अगर तू मुझे तलाशना चाहता है तो मेरा एक बंदा है जिसे बायजीद बुस्तामी कहा जाता है, उसके दिल के अंदर मुझे तलाश करो। बायजीद के दिल के अंदर मैं रहा करता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसने अपने कल्ब को संवारा है, जिसने अपनी जिंदगी को संवारा है, जिसने अपने मुकद्दर को संवारा है, जिसने इबादत के जरिए से, जिसने रियाजत के जरिए से, जिसने तकवा के जरिए से अपने रब को याद किया है, तो अल्लाह अर्श को बायजीद के दिल का पता देता है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर तू कामयाब होना चाहता है, अगर तू जिंदगी में इनकलाब पैदा करना चाहता है, तो किसी के चौखट पे ना जा, अपने मालिक के दहलीज पर जा। अगर तू फकीर होगा तेरा रब तुझे बादशाह बना देगा, अगर तू भिखारी होगा अल्लाह तुझे गनी कर देगा, अगर तू मांगता आएगा तो अल्लाह तुझे सुल्तान कर देगा। किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में, अरे दुनिया तेरी गली में है, उक़बा तेरी गली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बचा के जिसने मुझे बाल बाल रखा है, उसी ने सारी मुसीबत को टाल रखा है। मैं टूट फूट के बिल्कुल बिखर गया होता, मुझे तो तेरे करम ने संभाल रखा है। वाह, बहुत अच्छे सुभान अल्लाह। आप तो बोल ही नहीं रहे, कब बोलेंगे? मोहम्मद अली भाई के दौर में बोलेंगे या जबरदस्ती बैठे हुए हैं, या मैं जबरदस्ती खड़ा हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है, तो बोलिए ना, मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह। हाँ बोला कीजिए। आज आपके ना बोलने की वजह से ही जमाना आपको दबाना चाहता है, जमाने के लोग आपको गिराना चाहते हैं। हाँ बोला कीजिए। मुसलमान जो होता है ना, वो शेर हुआ करता है, वो डरता नहीं है किसी से, वो बबांगे गोल कहता है, इसलिए कि उसके खून के अंदर कोई हराम का खून नहीं बहता है, वो तो मुस्तफा के प्यार का खून बहता है। और वो जमाने वाले को ललकार के कहता है, सुन तू किसी बातिल को डराने की कोशिश करना, हम हुसैनी है, अरे अपनी जान भी देंगे ना तब भी मुस्तफा का जिक्र करते हुए। बहुत उम्दा, वाह, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, अरे माशाअल्लाह, जिंदाबाद, ए माशाअल्लाह, ए माशाअल्लाह, जिंदाबाद, 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 ए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, इस अकेले बाबा ने नौजवानों को चैलेंज किया है। कब बोलोगे आप? बोला करो, आप खामोश ना रहा करो। आपके खामोशी की वजह से आज जो हमारे माशरे में, आज जो मुस्लिम माशरे के ऊपर इज्तिमाई तौर पे जो जराइम हो रहे हैं, जो आलमी सतह पे मजालिम हो रहे हैं, इससे हमें आशना होना चाहिए। हाँ, ये वही जालिम बादशाह है जिसने कश्मीर के अंदर मुसलमानों को इतनी तकलीफें पहुंचाई है, इतनी तकलीफें पहुंचाई है कि उसे कलम बंद करके जवाब नहीं दिया जा सकता है, जबान को खोल कर नहीं बताया जा सकता है। मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हाँ आज हमारी नाकामी की वजह से हमें सताया जाता है, आज हमारे ना बोलने की वजह से दुनिया हमें दबाने पे लगी है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यही वो जालिम है जिसने नौजवान बच्ची को खून खून कर दिया, यही वो जालिम है जिसने हमारे और आपके मुस्लिम भाइयों को कत्ल गारत के दहाने पे लाकर खड़ा कर दिया। मैंने कश्मीर के हालात को पढ़े, कुछ साल पहले के हालात थे, इतने जुल्म ढाए गए, इतने जुल्म ढाए गए कि एक माँ अपने छोटे से बच्चे को लेकर अपने घर के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रही थी, तो उसके छोटे से बच्चे को जब प्यास लगती है, भूख लगती है, तो वो माँ बाहर निकल नहीं सकती है। वजह, बाहर में जालिमों का पहरा है, उन औरतों को नजर बंद करके घर में रखा गया है। अब माँ ये सोचती है कि अगर मैं बाहर निकलूंगी तो मुझे मार दिया जाएगा, मेरे बच्चे को मार दिया जाएगा। अगर घर में कोई खाने के लिए सामान नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, उस माँ ने क्या किया, अपने बच्चे को अपने हाथ से गला दबाकर, जिन्हें दलील चाहिए ना, मेरे पास अभी दलील लेकर जाना, बगैर दलील के कोई बात नहीं करता हूँ। हाँ, हम कोई हवा फायरिंग करने वाले खतीब नहीं है, हम हक
करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ए मेरे अजीजों, आपके जिस्म पे एक चींटी काट ले, आपके जिस्म पे कोई एक लाठी मारे तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपकी औलाद को कोई आंख भी दिखाए तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस माँ का कलेजा कैसा दहला होगा जिसने मजबूरी के कारण, जिसने जालिम के डर से अपने बच्चे को अपने हाथ से गला दबाकर मार दिया, और फिर उस माँ ने अपने बच्चे को बाहर दफनाने के बजाय अपने घर के अंदर कब्र खोदी, और कब्र खोदने के बाद अपने उस छोटे से बच्चे को उस घर के अंदर दफन कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऐ मुसलमानों, आप आज नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे? अब भी वक्त है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, एक सच्चे मुसलमान बनो। जमाने को बताओ कि तुमसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम्हारी तरह कोई बातें नहीं करता है, तुम्हारी तरह कोई चलता नहीं है, तुम्हारी तरह कोई बोलता नहीं है। हाँ सुन, नहीं तेरा नसीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों में। तू तो वो मर्दे कलंदर है जिसने अपनी आंख दिखाई थी तो जमाने को ललकार कर कहा था, और जमाने वाले ने हजरत खालिद बिन वलीद के बहादुरी को देखकर कहा था, ए जालिम कौम, तू किस मुसलमान कौम से लड़ने के लिए जा रहा है? ये खालिद बिन वलीद है, ये मुसलमान है। तू जिस तरीके से अपनी जान से प्यार करता है, मुसलमान उसी तरीके से अपनी मौत से प्यार करता है। इसलिए कि मुसलमानों को पता है कि हमारी कामयाबी जीने में नहीं है, बल्कि हमारी कामयाबी मरने में है। इसलिए कि मुसलमान जानता है जब हम मरेंगे ना तो हम नाकाम नहीं रहेंगे, बल्कि जब हम कब्र में जाएंगे तो हमारे आका का चेहरा हमें दिखाया जाएगा। हम सरवरे दो आलम के रुखे ज़ेबा को देखेंगे, और जमाने में इससे ज्यादा कोई खुश नसीब नहीं हो सकता है। इसलिए मौत दुनिया वालों के लिए है, मोमिन के लिए मौत तोहफा है और बहाना है रुखे यार। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो, एक अच्छे और बेहतर मुसलमान बनो। हाँ, आज जमाने में कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो अपने किरदार और अपने तरीके से दुनिया वाले को बताना चाहते हैं कि इस्लाम इसी तरीके का है। मैं कहता हूँ ना, तेरे रवैये की तरह इस्लाम नहीं है, तेरे चलने की तरह इस्लाम नहीं है, तेरे बोलने की तरह इस्लाम नहीं है। तू तो डाकू और दुश्मन है मजहब इस्लाम का। इससे तो बेहतर होता कि तुम मुसलमान का टाइटल अपने नाम से हटा दिया होता। इसलिए कि मुसलमान तो वो होता है जो हर हाल में अपने नबी से प्यार करता है। मेरे नबी के एक सहाबा थे, वो कई सफर पे तिजारत के लिए गए थे। आपको पैगाम देना चाहता हूँ, जब वो सहाबी आए ना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो उन्होंने अपने हाथ में सोने की अंगूठी पहन रखी थी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मुसाफा करने के लिए जाते हैं, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे अपनी आंखें फेर लेते हैं, उससे अपना चेहरा फेर लेते हैं, मुसाफा नहीं करते हैं, हाथ नहीं मिलाते हैं। तो उस सहाबी ने अपने दोस्तों से कहा, अपने चाहने वालों से कहा, क्या बात है, मैं बहुत दिनों के बाद तिजारत से आया हूँ, सफर से आया हूँ, और मैंने अपने आका को सलाम किया है, तो मेरे आका ने मुझसे चेहरा फेर लिया है, मेरे आका ने मुझसे हाथ नहीं मिलाया है। तो किसी सहाबी ने कहा, तुझे मालूम नहीं है तू जो अपने हाथ में सोने की अंगूठी पहन रखा है, मेरे आका ने मर्दों के लिए सोना हराम करार दिया है, मेरे आका ने मर्दों के लिए सोना हराम करार दिया है। इतना सहाबा का कहना था कि उस सहाबी ने अपने हाथ से सोने की अंगूठी को निकालकर बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद एक महफिल सजती है, उस महफिल में मेरे आका का खिताब होता है, बहुत सारे सहाबा उस महफिल में इकट्ठे होते हैं। जब मेरे आका के पास वो सहाबी जाते सलाम करने के लिए, मेरे आका सलाम का जवाब देते हैं, मुसाफा फरमाते हैं। जब महफिल खत्म हो जाती है, गौर से सुनिएगा, तो जितने सहाबा थे सारे सहाबा उठकर जाने लगे। तो किसी सहाबी ने कहा कि ऐ सहाबा, तूने जो सोने की अंगूठी फेंकी है ना, उसको उठा के अपने जेब में रख ले, तू नहीं पहनेगा तो क्या हुआ, तेरी अहलिया इसे पहन लेगी, तेरी घर की औरतें इसे पहन लेगी। उस सहाबी का ईमान देखिए, उस सहाबी का अकीदा देखिए। उस सहाबी ने कहा कि सुन, जिस चीज को मेरे आका ने हराम कर दिया है, वो मेरी घर की औरतों के लिए क्या, वो मेरी बीवी के लिए क्या, मैं खुद के लिए, बल्कि उसे उठाना भी मुस्तफा का आशिक गवारा नहीं करता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर मुसलमान हो तो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से बनाओ। अल्लामा इकबाल ने कहा कि वज़ा में तुम हो तवद्दुन,
तो नसारा में हुनूद ये मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। ये ऐसे मुसलमान है जिनका पहनावा, जिनका चलना, जिनका बोलना देखकर दुनिया वाले ये दम खाते हैं। क्या इसी तरीके के मुसलमान होते हैं? मैंने कहा नहीं, इस तरीके के मुसलमान नहीं होते हैं। मुसलमान तो वो होते हैं ना कि 1400 साल पहले अगर कोई यहूदी किसी सफर में किसी तिजारत पे जाता है और जब वो तिजारत पे जाता है तो अपनी 18 साल की नौजवान बेटी को एक मुसलमान के घर में छोड़कर जाता है, तो यहूदियों से उसके चाहने वालों ने, उसके पड़ोस के लोगों ने कहा था कि सुन, तेरे यहाँ तेरे रिश्तेदार भी हैं, तेरे दोस्त भी है, तेरे अपने भाई भी है इस मोहल्ले में, लेकिन तू अपनी जवान 18 साल की बेटी को अपने यहाँ छोड़ने के बजाय किसी मुसलमान के घर पे छोड़कर जा रहा है, क्या बात है? तो उस यहूदी ने कहा था कि मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मुसलमान वो होता है जो अपनी जान तो दे सकता है लेकिन मेरी बेटी की इज्जत पे आंच नहीं आने दे सकता है, जो मेरी बेटी की इज्जत को दागदार नहीं होने दे सकता है। लेकिन आज तुमसे पूछना चाहता हूँ, ऐ नौजवानों, तू अपने माशरे की लड़की के साथ बदतमीजी करता है, तू अपने माशरे और पड़ोस की लड़की के साथ बदतमीजी करता है। जिस लड़की का तुझे मुहाफिज बनना चाहिए था, जिस लड़की की तुझे हिफाजत करनी चाहिए थी, आज तू उसी के साथ आंखें दो चार करता है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तू ये सोचता है कि तू उलमा की नजर से बच गया, तू ये सोचता है कि अपने माँ बाप की नजर से बच गया, तू ये सोचता है कि तू माशरे वालों की नजर से बच गया, लेकिन तू ये तो बता कि क्या तू अपने रब्बुल आलमीन की भी नजर से बच गया? क्या तू परवरदिगारे आलम की पकड़ से भी बच गया? अगर नहीं बचा है तो फिर याद रख, अल्लाह तबारक व तआला तेरे हर गुनाह के बारे में तुझसे सवाल करेगा। कुरान कहता है इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिहिम मुरिदून। तू गफलत में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन तू याद रख, अल्लाह तबारक व तआला तेरे हर अमाल के बारे में तुझसे सवाल करेगा। व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तेरे हर जर्रे के बारे में तेरा रब्बुल आलमीन तुझसे पूछेगा, तेरी हर नेकी के बारे में उसे तेरा रब तुझे बदला अता करेगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इसलिए दुनिया की नजरों से बचने के बजाय उस रब्बुल आलमीन की बारगाह से बचो, उसकी पकड़ से बचो, जो सारे आलम का तन्हा मालिक है, जो ये ऐलान करके कहता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। क्या है जो उसके खजाने में नहीं है? क्या है वो जो तुझे दे नहीं सकता है? माशाअल्लाह एमए फ्रेश मीडिया मुख्तार भाई की मोहब्बतें शामिल हाल है माशाअल्लाह। यूपी में, बनारस में, हर जगह जहां जाता हूं, ये बिहार का ऐसा वाहिद चैनल वाले हैं एमए फ्रेश मीडिया, जहां हर शायर और हर खतीब की ख्वाहिश होती है कि काश मैं भी एक बार एमए फ्रेश मीडिया पे बोलता, एक बार एमए फ्रेश मीडिया पे नात पढ़ता। अल्लाह तबारक व तआला इन तमामी चैनल वालों को सलामत रखे। यही वो लोग हैं जो दीन की बातें आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन कभी कभी ये चैनल वाले लोग गलती करते हैं, पूरी बात नहीं पहुंचाते, आधी काट देते हैं और उसी को उड़ा देते हैं, ये ना टीआरपी पाने के लिए। मैं कहता हूं नहीं, कारी मोहम्मद अली फैजी साहब की मौजूदगी है, मैंने इनकी जबान से भी कई मर्तबा सुनी है ये बात। थोड़ी सी बात को आप वायरल न करें, पूरी बात डाला करें, ताकि आपकी वजह से किसी शायर पे, किसी खतीब की इज्जत पे ना पड़े, उनके वकार पे ना पड़े। इसलिए कि अगर आप गलत करेंगे तो याद रखिए मेरी तकरीर में ये नौजवान नहीं है, आप सारे चैनल वाले भी हैं, आपको भी अल्लाह की बारगाह में पकड़ा जाएगा। इसलिए दीन का काम कर रहे हैं तो बेहतर तरीके से कीजिए, सिर्फ दीन की बात लोगों तक पहुंचाइए, ये आपकी जिंदगी का अहम फरीजा है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में बुजुर्गाने दीन से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। हमें दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रखे ना, इन अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत रखे। जानते हैं आप, दुनिया के हर मज़ाहिब के लोग ये हमें कहते हैं कि मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ। मैं कहता हूँ तू सच्चा है तो बता, तेरे पास सच्चाई के लिए कोई दलील है? तो वो कहेगा मेरे पास महंगी गाड़ी है, महंगे मकान है, मैं अरबपति इंसान हूँ, करोड़ों की जमीन है मेरे पास। मैं कहता हूँ नहीं, ये दलील काफी नहीं है। सुन, हम सुन्नी मुसलमान तुम सब में सबसे ज्यादा बेहतर है, तुम सब में सबसे ज्यादा बेहतर है। तो तुम पूछना मुझसे कि तू की कैसे सच्चाई पे है, तेरे पास कोई दलील है? तो मैं कहता हूँ हाँ मेरे पास दलील है। कौन सी दलील है? तो मैं कहता हूँ सुन, किसी अकीदे वालों के पास कोई अल्लाह का वली नहीं है, ये अहले सुन्नत वल जमात पे अल्लाह का एहसान है कि आज भी हमारे दरमियान
अल्लाह के वली हैं और सुबह क़यामत तक अल्लाह के वली आते रहेंगे। निगाह वली में वो तासीर देखी, अरे बदलती हजारों की तकदीर। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम, मुझे बोलने में, आपके सुनने में किसी तरह की कोई गलती लफ्जिश हो गई हो बतकाज़े बशरियत, तो मैं इन तमामी उलमा को गवाह बनाकर सिद्क दिल से कलमे इस्तगफार पढ़ता हूँ। सभी हज़रात कलमे इस्तगफार पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। कलमे तय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बातें अच्छी लगी ना आपको? इंशाअल्लाह अमल करेंगे ना? अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक शेर में हमेशा पढ़ता हूँ, अब भी पढ़ देता हूँ, जरा बेदारी का सबूत दीजिए। दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। मेरे हुजूर हमेशा कमाल करते हैं, जो फैसला करते हैं बेमिसाल करते हैं, और मेरे हुजूर को शम्सो कमर से मत जानो, अरे ऐसे काम तो उनके बिलाल करते हैं।